6 ऐसे साइंस जिससे पता लगता है कि तुम पे लो टेस्टोस्टेरोन है। अब देखो भाई, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि टेस्टोस्टेरोन कितना इंपॉर्टेंट है। एक मर्द के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यू डोंट वांट टू बी दैट लो टेस्टोस्टेरोन मदरफकर जिससे कुछ नहीं हो सकता है, जिससे लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। तो बेटर क्या होगा, तुम ये चीज़ रियलाइज़ करो कि भाई कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे टेस्टोस्टेरोन को घटा रही है, एंड क्या ये सिम्टम्स मेरे पास हैं, क्या मैं ये चीज़ें करता हूँ, क्या मेरे पास एक्चुअली में लो टेस्टोस्टेरोन है। And I'll also give you a solution to all of these problems in the end of this video. Skip मत करना, अगर तुम skip करोगे तुम्हें literally zero value मिलेगी। And yeah, that's it bro, let's start. First thing is, you gain fat easily in girl areas. देखो भाई, what do you mean by girl areas? Chest, तुम्हारे love handles. I'll tell you why. अगर तुम पे low testosterone है, तुम ज़्यादा फैट इस एरिया पे गेन करोगे, तुम चेस्ट पे गेन करोगे ज़्यादा फैट, मैन बूब्स आएंगे तुम्हारे लव हैंडल ज़्यादा बढ़ेंगे, तुम्हारी थाइज ज़्यादा मोटी होंगी अगर तुम पे लो टेस्टोस्टेरोन है। बिकॉज देखो, लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फिजिक क्या मानी जाती है? एक आर ग्लास शेप। वंस यू सी अ गर्ल जिसकी एक आर ग्लास शेप है, यू विल थिंक दैट शी इज़ अट्रैक्टिव। बट इफ़ यू सी अ गाय जिसकी आर ग्लास शेप है, चेस्ट मोटी है एंड लव हैंडल्स मोटे हैं, मतलब उसकी बॉडी एक आर ग्लास जैसी है, कि भाई इस बंदे का मोटापा उस जगह आ रहा है जहाँ पे लड़कियों का आता है। दैट मीन्स इस बंदे पे टेस्टोस्टेरोन की बहुत कमी है। वैसे यूजुअली लड़कों की शेप क्या होनी चाहिए? अ वी टेपर, अ शार्प वी टेपर, ऊपर ब्रॉड शोल्डर्स, ब्रॉड चेस्ट, मतलब एक उल्टा डोरिटो वी टेपर। दैट्स द फिजिक दैट सिग्निफाइज हाई टेस्टोस्टेरोन। दिस सिग्निफाइज ईस्ट्रोजन, फेमिनिन, एंड दिस सिग्निफाइज टेस्टोस्टेरोन, मैस्कुलिन। सो अगर तुम बहुत ईजिली फैट गेन करते हो, स्पेशली इन योर चेस्ट एरिया एंड योर लव हैंडल्स, ये समझ जाओ यू हैव लो टेस्टोस्टेरोन। सेकेंड थिंग इज, यू आर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड, मतलब तुम्हें हर वक्त पीटी होती रहती है, तुम हर वक्त टेंशन लेते रहते हो, तुम्हें हर वक्त इरिटेशन फील होती है, स्ट्रेस्ड फील होता है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से तुम्हारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, कॉर्टिजोल, एंड कॉर्टिजोल इज़ द नंबर वन रीज़न वाई योर टेस्टोस्टेरोन इज डिक्रीजिंग। कॉर्टिजोल टेस्टोस्टेरोन को मारता है। जब तुम सोते हो, जब तुम रिलैक्स करते हो ना, कॉर्टिसोल कम होता है, एंड जब तुम बीटी लेते हो, जब तुम्हारे पास स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, कॉर्टिसोल बहुत बढ़ता है, एंड उससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन फक्ड अप होता है। बहुत लोग तुम्हें दिखे होंगे बहुत स्ट्रेस लेते हैं, एंड उनकी शक्ल देख के लग जाता है कि भाई इस बंदे पे तो लो टेस्टोस्टेरोन है, झुके रहते हैं, तोंद निकली होती है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा गिर जाता है, उल्टा तुम्हारी हेयर लाइन भी फक्ड अप होती है। दैट्स द सेकंड साइन। थर्ड साइन इज, तुम जिम में बहुत मेहनत करते हो बट फिर भी मसल गेन नहीं हो रही। दैट इज़ अ वेरी ब्रूटल साइन ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन। अब बहुत सारे लोग जिम में आके मेरे से भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, मजाक से हट के। मैं तो उल्टा 40-50 मिनट वर्कआउट करता हूँ एंड उसके बाद घर चले आता हूँ कार्डियो करके, आधा घंटा, वो भी ट्रेडमिल पर चलने पे, वो भी कार्डियो करके। वो लोग 2 घंटा मेहनत करते हैं, 2 घंटे लिफ्ट करते हैं, मेरे से ज़्यादा लिफ्ट करते हैं, मेरे साथ स्किनी लोग मेरे साथ लिफ्ट करते हैं, एंड फिर भी उनकी मसल गेन नहीं होती, मेरे से ज़्यादा मेहनत करते हैं। वाई? बिकॉज उनका टेस्टोस्टेरोन फक्ड अप है। अभी मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा। एक स्टडी हुई थी बिटवीन 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए को सिर्फ टेस्टोस्टेरोन दिया और कुछ नहीं दिया, एंड ग्रुप बी को प्रॉपर डाइट दी, प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया, एंड उनको जिम का रूटीन भी बता दिया। अगर तुम जिम में अपनी गांठ तोड़ दोगे ना मेहनत कर करके, तब भी तुम मसल बिल्ड नहीं करोगे अगर तुम पे टेस्टोस्टेरोन लो है। डोंट लस्ट ओवर प्रोटीन, कि वाह प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के पीछे तुम कुछ भी अनाप शनाप खा रहे हो जैसे सोया चंक। दैट इज बुलशिट। प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर, दैट इज फकिंग बुलशिट। वो तुम्हारा ईस्ट्रोजन बढ़ाएगा, टेस्टोस्टेरोन कम करेगा। ले लो सप्लीमेंट, खा लो सोया चंक, मसल तुम कम बिल्ड करोगे। फोर्थ एंड द मोस्ट क्लियर साइन ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन इज नो मॉर्निंग वुड। इफ़ यूर अ टीनेजर ब्रो एंड यूर नॉट गेटिंग मॉर्निंग वुड, ब्रो बहुत ज़्यादा सीरियस साइन है लो टेस्टोस्टेरोन का। एंड इफ़ यूर गेटिंग लिटरली जीरो इरेक्शन एवरी सिंगल डे, या फिर वेरी लेस इरेक्शंस, लाइक ब्रो योर पीपी इज नॉट इवन गेटिंग सुपर हार्ड, इट्स लाइक फ्लॉपी, हार्ड भी नहीं हो रहा, दैट इज़ अ साइन ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन ब्रो। इससे पता क्या लगता है कि भाई टेस्टोस्टेरोन है बंदे में, बढ़िया है, मज़ा आता है भाई। बट हाँ, अगर तुम्हें मॉर्निंग वुड नहीं आ रही, दैट इज़ अ क्लियर साइन ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन। द फिफ्थ थिंग इज मूड स्विंग्स लाइक अ बिच। अब देखो, अगर तुम्हारे पास बहुत सारे मूड स्विंग्स आते हैं, कभी तुम बहुत अच्छा फील कर रहे हो, कभी तुम बहुत सैड फील कर रहे हो, कभी तुम्हें बहुत गुस्सा आ गया है, कभी तुम बहुत शाय फील कर रहे हो, वट एवर, अगर तुम्हें मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ना, दैट्स अ ट्रेट ऑफ अ गर्ल,
फेमिनिन का है। अब मान लो मैंने तुम्हें कुछ फालतू बोल दिया एंड तुम एकदम से गुस्सा हो गए कि भाई कैसे बोल दिया, कैसे बोल दिया, एंड तुमने वीडियो पे क्लिक ऑफ कर दिया, हेड कमेंट कर दी, वो भी तो मूड स्विंग है ना। इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू मी, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि क्या है बंदा ठीक बोल रहा है, क्या बंदा गलत बोल रहा है, क्या है बंदा जो बातें कर रहा है क्या वो एक्चुअली मेरे साथ हो रही है, तुम मेरी बातें ईगो पे ले रहे हो एंड तुम हर्ट हो रहे हो, मूड स्विंग्स होने तुम्हारे। भाई वो भी एक साइन है लो टेस्टोस्टेरोन का कि तुम रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे कि भाई ये मेरी गलती है, मेरे में एक कमी है, मेरे में एक प्रॉब्लम है, तुम वो चीज़ रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे। यू थिंक कि ये बंदा गलत बोल रहा है, यू थिंक कि भाई ये बंदा अनाप शनाप बोल रहा है, बट इन एक्चुअल रियलिटी यू नो कि ये प्रॉब्लम्स तुम्हारे साथ हो रही हैं एंड इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटिंग देम फेस टू फेस, क्यों कैसे बोल रहा है तू ये, ही सो रॉन्ग। ठीक है, अगर तुम मेरे को गलत प्रूव भी कर दोगे ना, दैट वोंट गिव यू टेस्टोस्टेरोन ऑनेस्टली भाई। तुम्हें क्या लगता है मेरे को गलत प्रूव करने से तुम्हारी लाइफ में इंप्रूवमेंट हो रही है? जीरो फकिंग इंप्रूवमेंट्स ब्रो। वेदर यू कैन लर्न फ्रॉम मी और डू नथिंग, क्राई इन द कमेंट्स। बहुत सारे बंदे जिनके अंदर ईस्ट्रोजन भर भर के है वो तो यही करते हैं, वो पूरी वीडियो देख भी नहीं पाते, उनके अटेंशन स्पैन इतना कम होता है। अब इस वीडियो में ना कोई एडिटिंग है ना कुछ है, मैं ऐसी वीडियो जानबूझ के बनाता हूँ कि ऐसे लोग मेरी कम्युनिटी से निकले, मेरे को ऐसे लोग नहीं चाहिए। मैं कर तो सकता हूँ भाई, एडिटिंग मेरे को भी आती है तगड़ी सी, इतनी भी तगड़ी नहीं आती बट आती है, तो मेरा टेंशन ले सकता हूँ मैं। बट आई प्रेफर मेकिंग वीडियोज़ लाइक दिस बिकॉज इफ़ यू आर वॉचिंग राइट नाउ आई नो कि भाई यू आर अ गाय जिसका अटेंशन स्पैन ठीक है, जो एक्चुअली सुनता है मेरी बात है, जो एक्चुअली अपने आप को इम्प्रूव करता है आफ्टर लिसनिंग। दैट इज़ अ साइन ऑफ हाई टेस्टोस्टेरोन। एंड हाँ, द सिक्स्थ साइन इज स्लीप में प्रॉब्लम, इनसोम्निया आता है, रात के बीच में तुम उठते जाते हो, ये भी एक लो टेस्टोस्टेरोन का पॉइंट है। अगर तुम्हें नींद ढंग की नहीं मिल रही, एंड मैं हाथ खड़ा करता हूँ भाई, मेरी नींद फक्ड अप है, मैं रात को जागे रहता हूँ, मैं भाई 4-5 घंटे की नींद लेता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, एंड मेरी नींद इतनी अच्छी नहीं होती, आई हैव टू रियली वर्क ऑन माई स्लीप। सो दिस इज़ अ पॉइंट जिसमें मेरे को भी इम्प्रूव करना होगा। एंड आई ऑल्सो टेल यू अ बोनस पॉइंट, वो है कि फीलिंग अनहैप्पी जनरली, मतलब जनरली तुम खुश फील नहीं करते ना, सैड फील करते हो, तुम्हें हर रोज़ ही बीटी होती है, तुम्हारी इन्वायरमेंट इतनी नेगेटिव है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल छुटा पड़ा है, दैट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन। एंड तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी क्यों हो रहा है ऐसा, मेरी इन्वायरमेंट इतनी गंदी क्यों है, मेरे दोस्त इतने खचरे क्यों हैं, जब भी मैं कुछ नया करने का ट्राई करता हूँ ये मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, दे टेल मी ब्रो इट्स नॉट दैट सीरियस भाई, चिल, लाइफ भी तो जीनी चाहिए तेरे को। तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिराते हैं तुम पे हंस कर, तुम्हारी इन्वायरमेंट इतनी बेकार है, नेगेटिविटी भर रखी है। ब्रो आई टेल यू, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा दो एंड अपनी लाइफ में से नेगेटिविटी बिल्कुल हटा दो, उससे क्या होगा, यू विल स्टार्ट टू फील हैप्पी एंड दैट विल इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन ऑनेस्टली। लाइक ब्रो इट्स अ डायरेक्ट रिलेशन, जब भी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तुम ज़्यादा खुश फील करोगे, जब भी तुम ज़्यादा खुश फील करोगे तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, इट्स अ डायरेक्ट फकिंग रिलेशन। सो डोंट यू इग्नोर दिस थिंग। जब भी कोई बंदा तुम्हें अजीब सा फील कराता है, नेगेटिव फील कराता है एंड तुम्हारे प्रोग्रेस को हिंडर करता है, रिमूव दैट मदरफकर फ्रॉम योर लाइफ, दैट्स नॉट योर फ्रेंड, दैट्स अ लीच। अभी मैंने 7 साइंस बताए हैं ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन। अब देखो भाई, अगर तुम इन 7 चीज़ों से सफ़र कर रहे हो, डोंट वरी, मैंने अपनी प्राइवेट कम्युनिटी में एक अलग से इस चीज़ के ऊपर आधे घंटे का लेक्चर बना रखा है, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू वीकली लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक टेस्टोस्टेरोन। आई एग्जैक्टली टेल यू कि इन 7 प्रॉब्लम्स को ठीक कैसे करें एंड अपना टेस्टोस्टेरोन को ऑप्टिमाइज कैसे करें। आई हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन माई कम्युनिटी रिगार्डिंग दिस टेस्टोस्टेरोन टॉपिक, क्योंकि ये चीज़ से पहले मैं भी सफ़र करता था, ये जो सारे पॉइंट मैंने फ़ोन में लिख रखे हैं ना अपने, इन सब चीज़ों से मैं सफ़र करता था। गेनिंग फैट इन गर्ल एरियाज प्रो आता था, मेरे मैन बूब्स आते थे पहले, मेरे लव हैंडल्स जाते थे पहले, कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस था मैं, कांट गेन मसल आफ्टर वर्किंग थ्राइस एज हार्ड, नो मॉर्निंग वुड, मूड स्विंग्स लाइक अ बिच, स्लीपिंग प्रॉब्लम एंड फीलिंग अनहैप्पी जनरली। ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं जब मेरे पे लो टेस्टोस्टेरोन था। सो आई नो हाउ टू फिक्स देम एंड आई ऑल्सो नो कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ा कैसे सकते हैं नेचुरली ऑब्वियसली। मैंने कोई स्टेरॉइड नहीं लिया है, बट हाँ कुछ लोग तो बोलते हैं कि तूने स्टेरॉइड लिया है, वेल दैट्स अ फकिंग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, थैंक यू ब्रो। सो इफ यू वांट मी टू गाइड यू, पहले लिंक है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक इट, जॉइन स्कूल ऑफ एलीट्स एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू देयर। एंड ऑल्सो सेकेंड लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन इज़ माई फ्री टेलीग्राम चैनल, उसको भी तुम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैंने वो कोर्स स्प्लिट्स डाल रखी हैं जिनको तुम फॉलो कर सकते हो इनसाइड द जिम, दैट इज़ फॉर एब्सोल्युटली फ्री। वन लास्ट थिंग, आखिरी चीज़, मैं इंस्टाग्राम पे वीकली Q&A सेशंस रखता हूँ, अपनी स्टोरी पे डालते रहता हूँ, तो हाँ, इफ़ यू वांट टू आस्क मी अ क्वेश्चन पर्सनली,
I'll answer that. I'll make a reel. So अगर तुमको मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना है, you can ask it. मैं अपने इंस्टाग्राम का हैंडल भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. But yeah man, that's it for now. Thank you for watching. Take care and take action. Flip a bag, now I'm serving